हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सर इमरान खान स्टूडेंट। मैंने इंजीनियर जेई मैथमेटिक्स स्टार्ट किया। मतलब जो लोग बीटेक करना चाहते हैं उनको तो जॉइन एंट्रेंस मैथमेटिक्स तो पढ़ना है। तो स्टूडेंट इसलिए मैंने उन स्टूडेंट के लिए जेई मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, उन सिलेबस का अंदर जो मैथमेटिक्स है, उन मैथमेटिक्स का जो टोटल कोर्स जेई मैथमेटिक्स का कोर्स मैंने कराऊंगा स्टूडेंट। मैंने जेई मैथमेटिक्स का आज का जो लेक्चर है, उस फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन किस टाइप होता है, और प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन, प्रोग्रेशन जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ फार्मूला, और उन्हें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया। आज उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा स्टूडेंट। चलो देखो स्टूडेंट, ए प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट। देखो, इफ t इज इक्वल्स टू 5, t5 इक्वल्स टू 16 एंड t11 इक्वल्स टू 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। ये क्या है? t5 मतलब जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फिफ्थ तक, t5 तक जो ट्राम होता है, t5 तक जो ट्राम है, ट्राम का वैल्यू अगर 16 है और t11 तक जो वैल्यू 64 है, तो आपको ये दोनों वैल्यू से आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। मतलब ये जो दोनों जो ट्राम है, t5 एंड t11 का जो ट्राम है, उस ट्राम का जो कॉमन डिफरेंस क्या है आपको निकालना है इन क्वेश्चन से। सुन देखो, जो t5 तक जो ट्राम होता है, t5 तक ट्राम आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज होता है क्या है, ट्राम का जो सीरीज होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, डॉट 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 इस तरह चलता है वो। देखो स्टूडेंट, ये जो पहले वाला टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या है यहाँ पर? ए प्लस 40 है। इस तरह ए पर 11 तक जो टर्म होता है 6 4। अगर ये जो फिफ्थ तक जो टर्म है, ये ए प्लस 5d, मतलब जो टर्म का वैल्यू 16 है, अगर ए 11 तक जो टर्म है t11, उनका वैल्यू अगर 64 है, तो आप इस टर्म का वैल्यू से आपको निकलना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। मतलब ये दोनों जो टर्म होता है, इन टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? चलो वो भी निकलना है। अब इजीली निकल सकते हो इन टर्म का कॉमन डिफरेंस। स्टूडेंट, एक फार्मूला है, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताया, वो फार्मूला से इनका रिजल्ट आसान से मिल सकता है स्टूडेंट। देखो, वो फार्मूला मैंने अभी बताऊंगा। जो अगर इन टर्म है, अगर नंबर ऑफ इन तक जो टर्म होता है tn टर्म का जो अंदर, आप सोच लो दोनों टर्म है p एंड q, tn तक जो टर्म होता है, इन अब a प्लस डी, ए प्लस 1 2 3 4 ये तो 5 6, मतलब इस तरह उसके अंदर कुछ टर्म है, दोनों टर्म है p एंड q। मान लीजिए दोनों टर्म, इन टर्म के अंदर दोनों टर्म है, अगर दोनों टर्म है तो पी क्यू दोनों टर्म का जो डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस, मतलब जनरल जो डिफरेंस होता है, पी क्यू जो टर्म का जनरल डिफरेंस का एक फार्मूला है। एक फार्मूला देखो, एक कॉमन जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को आप डी से डिफाइन कर सकते हो। जो कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस होता है, देखो जो मान लीजिए पी तक जो टर्म है उनको टी पी से डिफाइन करता है, क्यू तक जो टर्म जाता है वो है टी क्यू। तो इसका कॉमन डिफरेंस टी क्यू माइनस क्या है? टी क्यू डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू। और जो पी क्यू क्या है? पी क्यू बिलोंग्स टू इन। इन क्या है? जो इन तक जो टर्म चल रहा है वो टर्म के अंदर तो पी क्यू बिलोंग्स कर रहा है ना। तो मान लीजिए ये 1 2 3 4, उसके अंदर पी क्यू, इसका तो इन तक चलेगा और उसके अंदर भी पी क्यू टर्म है, और पी क्यू क्या है? इन का अंदर बिलोंग्स कर रहा है। इन क्या है? नंबर ऑफ टर्म।
तो स्टूडेंट चलो, तो पी क्यू वाला दोनों टर्म है, मतलब इस टर्म का अंदर दोनों टर्म है पी क्यू, उन टर्म का जो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या है, वो डी इक्वल्स टू टी पी माइनस टी क्यू बाई डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू। तो ये फार्मूला अगर ये क्वेश्चन से अप्लाई करो तो इन क्वेश्चन का आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो चलो स्टूडेंट, तो मान लीजिए ये T5 तो ये आप सब P तक जो टर्म है, ये तो आप सॉरी, ये जो 5 तक जो टर्म है, 5 तक टर्म को आप P पकड़ सकते हो। मान लीजिए इनको आप TP डिफाइन करो और ये जो T11 तक जो टर्म जा रहा है उसको आप TQ समझ लो। तो ये TQ एंड TP का वैल्यू अब इक्वेशन से पुट कर दो तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा स्टूडेंट। चलो TP क्या है, देखो स्टूडेंट TP यहाँ पर है, अब जो भी इसको P समझ सकते हो और इसको Q समझ सकते हो, और जिसको जो समझ लो हो जाएगा। मान लीजिए TP क्या है यहाँ पर देखो 16 माइनस यहाँ पर क्या है TQ क्या है 64 डिवाइडेड बाई P क्या है, P नंबर P तो क्या है 5 को P समझ लिया और 11 को मैंने Q समझ लिया। तो क्या है यहाँ पर 5 माइनस और ये क्या है 11, तो इसका डिवाइडेड कर दो। इसका अंदर जो माइनस का रिजल्ट क्या है -48 है ना, नीचे क्या है -6 मतलब 8। तो स्टूडेंट दिस इज आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह ये जो क्वेश्चंस का आंसर ऐसे निकल सकते, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको जो इनका जो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला आपको याद रखना है, ये है फार्मूला कॉमन डिफरेंस का फार्मूला। ये स्टूडेंट नोट कर लो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दोनों टर्म का कॉमन डिफरेंस इस फार्मूला से निकल जाएगा स्टूडेंट, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। तो चलो स्टूडेंट, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस का जो आंसर कैसे निकल सकता है वो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, और एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चंस 2 Q2, हाँ Q2 क्या दिया स्टूडेंट, देखो या फिर दोनों टर्म का रेशियो दिया है, दोनों टर्म मान लीजिए T4:T7, इस जो टर्म का यहाँ पर रेशियो क्या दिया है स्टूडेंट, इस टर्म का रेशियो दिया है 2:3। तो जो रेशियो होता है 2:3, अगर इनका रेशियो ऐसा है T4 एंड T7 का रेशियो 2:3 है, तो आपको निकलना है T6:T8। अगर ये है तो आपको क्या निकलना है T6:T8, ये आपको फाइंड करना है। अगर ये दोनों है तो ये जो रेशियो से आपको ये का वैल्यू निकला है। तो चलो स्टूडेंट लिख दो T2 डिवाइडेड बाई T7 है ना, इज इक्वल्स टू 2/3 आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट अगर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया T4 तक जो टर्म है वो टर्म क्या है T4, आप निकल सकते हो A प्लस जो n तक जो टर्म का फार्मूला क्या है मैंने बताया Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D है ना। ये फार्मूला से आप तो इन वाला टर्म को निकाल सकते। यहाँ पर क्या है T4 मतलब n का वैल्यू 4, तो n-1 मतलब 3D, ये है 4 तक टर्म। और T7 का जो टर्म होता है मतलब क्या है, देखो 4 है तो 3 है, अगर 7 है तो यहाँ पर क्या है 6D आएगा है ना। तो T4 एंड T6 का जो वैल्यू यहाँ पर दे दो, क्या है देखो स्टूडेंट A प्लस क्या है 3D डिवाइडेड बाई A प्लस 6D है ना, क्या है 2/3। यहाँ से आप A का वैल्यू निकाल लो और D का वैल्यू कब करो, यहाँ से A और D का एक रिलेशन निकाल लो, क्या है
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 है प्लस 3 दिस इज 9D है ना। और अब लिख सकते हो यहाँ से क्या है, देखो 2A प्लस क्रॉस होगा और 6 to 12D। तो चलो यहाँ पर मतलब A प्लस क्या है 9D ऊपर में जाएगा तो 12D माइनस 9D मतलब 3D। तो स्टूडेंट A इक्वल्स टू 3D निकल गया। तो आप एक काम करो, अगर A इक्वल्स टू 3D में आप निकल सकते हो तो T6 वाला जो A के जगह पर 3D रखो तो आसान से इनका आंसर आसान से आप निकाल सकते हो स्टूडेंट। और एक काम कर सकते हो, यहाँ से D भी निकल सकते हो। अगर A की जगह पर 3D दो तो D का एक वैल्यू आप निकाल सकते हो। A की जगह पर अगर 3D दो, A की जगह पर 3D दो। तो चलो A क्या है 3D है, तो एक काम करो A का जो है 3D यहाँ पर दे दो। चलो हाँ चलो हाँ 3D प्लस 3D प्लस 6D इज इक्वल्स टू 2/3। सॉरी ये नहीं होगा। हाँ ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं आएगा, वहाँ से कैंसिल। सॉरी स्टूडेंट, हाँ नहीं आपको ये नहीं करना है। आप क्या करो इस इक्वेशन पर चले आओ। देखो हाँ T6 अपॉन क्या है T8 है ना। अब लिख सकते हो इनका वैल्यू आपको निकालना है। तो T6 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो T6 को आप लिख सकते हो T6 मतलब A प्लस लिख सकते हो यहाँ से। अगर T6 है तो A प्लस n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 दिस इज 5D है ना। अगर T8 को कैसे लिख सकते हो A प्लस 8 मतलब 8 माइनस 1 दैट इज 7D है ना। तो अब एक काम करो A की जगह पर D का वैल्यू रखो, प्रूव हो जाएगा। देखो हाँ A क्या है 3D, A की जगह पर 3D रखो। हाँ 3D प्लस ऊपर भी क्या है 5D। हाँ A की जगह पर 3D रखो प्लस क्या है ये तो 7D है, 7D यहाँ पर रखो। हाँ 3D प्लस 5D मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8D होगा है ना। और यहाँ पर 3D प्लस 7D मतलब 10D। तो DD कैंसिल्स हो जाएगा यहाँ पर। तो आंसर क्या है 8/10 मतलब 8:10। तो स्टूडेंट इस तरह जो T6 T8 का T6 मतलब सॉरी हाँ T6:T8 क्या है स्टूडेंट 8:10 है ना। तो स्टूडेंट इस तरह अगर A है तो T6:T8 को वैल्यू इस तरह निकल सकते हैं। इस तरह डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट। आपको क्या करना है, पहले आपको जानना है T4 क्या है, T4 का जो T4 ट्राम का इक्वेशन क्या है वो जानना है। और T7 क्या है, ये प्लस 6D है। ये दोनों अगर 2:3 है तो इस दोनों से मैंने क्या किया A का वैल्यू निकल लिया 3D। और A का वैल्यू जब निकल लियो 3D तो नेक्स्ट आपको T6:T8 जगह पर जो A इक्वेशन जगह पर जो A होता है, A वाला जो ट्राम होता है सिर्फ A वाला ट्राम जगह पर 3D A की जगह पर रखो और इनका वैल्यू निकल जाएगा स्टूडेंट। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आज जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया मेरे ख्याल से आप समझ गए स्टूडेंट। तो चलो आज का लेक्चर ऐसी जगह पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने जो प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ फार्मूला और भी बताऊंगा और उनके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा स्टूडेंट। चलो आज का लेक्चर ऐसी जगह पर ख़त्म करो।